राधे राधे फ्रेंड। आशा है आप सब अच्छे होंगे और ये मेरी पहली वीडियो है। आज मैं आपके सामने संकट चौथ माता की एक कहानी लेकर आई हूँ। हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए संकट चौथ का व्रत रखा जाता है, जिसे कि तिलकुटी का व्रत भी कहते हैं, जिससे कि अपनी हमारी संतान की आयु लंबी हो और वो स्वस्थ रहें और उनकी उन्नति हो। एक बार किसी नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वो दोनों धर्म पूजा पाठ को नहीं मानते थे, इसलिए उनको कोई संतान नहीं थी। जब एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोस में गई तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन कहानी सुन रही है। तब साहूकारनी ने बोला कि तुम किसकी कहानी सुन रही हो? तो पड़ोसन ने कहा कि मैं अहोई अष्टमी देव की कहानी सुन रही हूँ। तो वो बोली, इस कहानी से क्या होता है? बोली, व्रत करने से और ये कहानी सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है, वह संतान की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि आती है। साहूकारनी बोली, क्या सच में ऐसा होता है? पड़ोसन ने कहा, हाँ हाँ, सच में ऐसा होता है। तब साहूकारनी ने गणेश जी से कहा कि अगर मुझे गर्भ ठहर जाएगा तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी। गणेश महाराज ने प्रसन्न होकर उसको गर्भ ठहरा दिया और वो साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब उस साहूकारनी ने कहा कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं सवा सवा सेर का तिलकुटा करूंगी। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उसको पुत्र प्राप्ति कर दी, यानी कि उस साहूकारनी को के घर एक पुत्र का जन्म हो गया। लेकिन साहूकारनी ऐसे ही सभी बातों को टालती रही और उसने तिलकुटी का व्रत नहीं रखा। उसके बाद उसने कहा कि अगर मेरे बेटे का विवाह किसी अच्छे घर में हो जाता है तो मैं 5.25 सेर की तिलकुटा करूंगी। गणेश महाराज की कृपा से उसके बेटे का रिश्ता एक अच्छे घर में हो गया और जैसे ही वो बेटा शादी के लिए चला, फेरों से गणेश महाराज ने उसको उठाकर एक पीपल के वृक्ष पर बैठा दिया, क्योंकि उसकी माँ ने अहोई अष्टमी का व्रत नहीं किया था और ना ही उसने जो बोल रखा था 5 सेर का सवा तिलकुटा, वो भी नहीं किया था। तो सभी लोग उसको साहूकारनी के बेटे को ढूंढने लगे, लेकिन किसी को भी वो बेटा नहीं मिला। तब उस जिसके साथ उसका विवाह होने वाला था, वो लड़की जंगल से दूब लाने गई अपनी सहेलियों के साथ। तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ से आवाज आ रही है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही, मुझे उतार ले। वो लड़की ये देख देख कर दिन भर दिन सूखती चली गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, क्या बात है? हम तुमको अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन फिर भी तुम दिन भर दुबली होती जा रही हो। उस लड़की ने कहा कि माँ, जब भी मैं जंगल से दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल के पेड़ के ऊपर से आवाज आती है कि ओ मेरी अर्धब्याही, कहाँ चली? और एक एक आदमी उस पर बैठा हुआ है जो कि सेहरा बांधे हुए। उसकी माँ बोली, चल जाके देखते हैं। जब उसकी माँ ने देखा तो वो बोली, ये तो हमारे जमाई राजा है। तो वो बोला, जाओ जाके मेरी माँ को कह दो कि उसने मेरे लिए जो तिलकुटा बोल रखा था वो कर दे। तब वो उसकी माँ के साहूकारनी के पास गई और साहूकारनी से पूछा, क्या तुमने तिलकुटा बोल रखा है? साहूकारनी बोली, हाँ बोला था। फिर साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरे बेटे का विवाह अच्छे से हो जाएगा तो मैं 1.25 मन का तिलकुटा करूंगी। और गणेश महाराज प्रसन्न होकर उसको वहां से उतार दिया पीपल के पेड़ से और उन दोनों का विवाह अच्छे से संपन्न हो गया और दोनों घर आ गए। घर आते ही साहूकारनी ने तिलकुटा का जो अपना प्रण था वो पूरा किया और तिलकुटा किया। जैसे साहूकारनी और उसके बेटा और साहूकारनी के बेटा और बहू घर आए, वैसे सबके बेटा और बहू घर आए और जो भी ये कथा सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और उनकी संतान की आयु लंबी हो। जय अहोई अष्टमी माता की जय हो। जय गणेश जी महाराज की जय हो। ठीक है फ्रेंड, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर देना। राधे राधे।